Hello and welcome to all of you. This is Gaurav Sen, and in today's video, we are going to talk about a very pertinent topic, that is UGC NET JRF in history. तो UGC NET JRF बेसिकली जो एनटीए ने UGC NET का जो रिजल्ट है उसको अपने वेबसाइट पे जारी कर दिया, जिसमें कुछ लोगों ने एनटीए का जो नेट का एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने नेट क्वालिफाई किया होगा और JRF में चूक गए होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अगला साइकिल में अपीयर होना चाहते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ की, जो कि मोस्ट लाइकली दिसंबर में होगा। ठीक है, तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए और समझिए कि कैसे अब यूजीसी नेट जीआरएफ जो अगला साइकिल होगा दिसंबर में, अगर हमारे पास देखा जाए तो बाय एंड लार्ज 5 मंथ्स का समय है, दिसंबर या जनवरी में उसके होने की उम्मीद है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिलेबस को कैसे अप्रोच करें, क्या राइट टाइम है, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट फॉर द हिस्ट्री, और कौन कौन सी बुक्स जनरली सोर्सेस हैं जिनको देखना चाहिए अगर आपके पास मान के चला जाए कि 5 महीने का समय है टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ। देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस के लेवल पे हम बात करेंगे। देखिए, यूजीसी ने अपना जो सिलेबस है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा इजीली। उसको 10 पार्ट्स में उन्होंने 10 यूनिट्स में उसको डिवाइड कर रखा है। हालांकि 10 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, पर वो अगर हम उसको डिवाइड करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, दैट इज एंशिएंट, ये सब आप लोगों को पता होगा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के जो एक झलक है। लेकिन इस बात इतने से नहीं बनती। यूजीसी डिमांड क्या करता है आपसे, पहले उसको समझने की जरूरत है। इट डिमांड्स कि आपको एटलीस्ट एमए लेवल तक का हिस्ट्री का नॉलेज हो, और एमए लेवल तक का हिस्ट्री का नॉलेज होना अपने आप में एक उस स्तर की पूर्ति करना है कि आप हिस्ट्री में एटलीस्ट मास्टर्स के लेवल तक, एमए का मतलब मास्टर इन आर्ट्स के लेवल तक आपको नॉलेज हो। तो हिस्ट्री को समग्रता में समझना ज्यादा एक नेसेसिटी बन जाती है अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, नेट या जेआरएफ। हालांकि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे ये जो पार्ट सेकेंड है, जो एक डिसिप्लिन के लेवल पे बात की जाए तो उसके लिए, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो अन्य डिसिप्लिन की कंपैरिजन में या अन्य सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है। और देखिए, हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट भी काफी डाइवर्स है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के साथ साथ आइडियोलॉजीज वगैरह को भी उतना ही अच्छे से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होता है। एनटीए आपको इतना पता होगा कि एनटीए एग्जाम कराता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। और धीरे धीरे जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से यूजीसी ने, या कहा जाए कि एनटीए ने जो लेवल है डिफिकल्टी का, उसको धीरे धीरे रेज करना शुरू कर दिया है पिछले 1-2 साल में। जो यूजीसी नेट का पैटर्न है, जो डिफिकल्टी लेवल है, उसको रेज करना शुरू कर दिया है। और अब क्वेश्चंस जो है इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं है। इजीली आप उनको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि हिस्ट्री या किसी भी डिसिप्लिन के लिए एक समग्र नॉलेज, एक कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग आपका वहां पे बना रहे। तो पहले तो आपको समझना है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके लेवल पे पहले आपको सिलेबस को ठीक से पढ़ना चाहिए। आपको सिलेबस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप इजीली हमारा ये जो सिलेबस आपको मिल जाएगा, बट उसके अलावा उसको डीकैटेगराइज करना और एक सिंप्लीफाइड वे में समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, हिस्ट्री के जो पोर्शंस या जो सेक्शंस हैं वो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री जो यूजीसी डिमांड कर रहा है आपसे, जो उसने 10 यूनिट मैंने बताया कि डिवाइड कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो उनको सिंपली 5 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 या 3 यूनिट्स जो है वो आपको जनरली आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, टाइम अगर आप हिस्ट्री में देना चाहेंगे तो 1 साल भी कम है।
बट क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि अगली साइकिल में अपीयर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि एटलीस्ट नेट को क्वालिफाई करें, तो इन 5 टॉपिक्स पे आप फोकस कीजिए। हालांकि ये आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको और एक डिस्क्रिप्टिव वे में और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप टॉपिक बाय टॉपिक उसको तैयार कर सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम के समय ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर पाए। बट एटलीस्ट अभी के लेवल पे जो सिलेबस है उसको पहले समझने की जरूरत है। जो देखिए, हिस्ट्री का सिलेबस एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री आएगा, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री होगा, सोर्सेस और आर्कियोलॉजी होगा, और साथ ही साथ एक जो नया टॉपिक जो उभर के आ रहा है वो ना केवल बच्चों को परेशान कर रहा है, न केवल नेट के एग्जाम में बल्कि एमए एंट्रेंस के एग्जाम में भी कई बच्चों का शिकायत आता है, कंप्लेन आता है, या स्टूडेंट बोलते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी के लेवल पे पर्याप्त ट्रेनिंग मिलती नहीं है हमें ग्रेजुएशन या एमए के दौरान, और कोई एक बुक है भी नहीं जिसको वो सफिशिएंटली प्रिपेयर करवा सके। लेकिन मान के चलिए कि हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एटलीस्ट 30 to 35% क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं, या तो आपका एमए का एग्जाम हो या यूजीसी नेट का एग्जाम हो। देखिए, कुछ टॉपिक सतही तौर पे ज्यादा इजी है, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री का मतलब आप समझिए हिस्ट्री जैसे एंशियंट, मिडिवल या मॉडर्न इंडिया में जिसको हमने समझा, तो ये डायनेस्टीज का हिस्ट्री है जनरली, डायनेस्टीज का, कल्चर्स का, सिविलाइजेशंस का। तो आप न्यूलिथिक पीरियड से शुरू करके इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, साथ ही साथ महाजनपद काल, मौर्यन पीरियड, इन सब चीजों को ये इजिली अवेलेबल है। देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा कैटेगराइजेशन की जरूरत है नहीं, बेसिक रिकमेंडेड बुक आप पढ़ सकते हैं, आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, इरफान हबीब। अगर आपको इस लेवल पे, या फिर आगे आके बिपिन चंद्रा बुक्स, इसके लिए आपको इस पोर्शन में सेक्शन में ज्यादा समस्या होगी नहीं। बट दिक्कत या प्रॉब्लम जो ये हुई है पिछले कुछ समय में कि यूजीसी नेट का एग्जाम हो या एमए का एंट्रेंस का एग्जाम हो, हिस्ट्री के इस पोर्शन से जो है क्वेश्चन काफी कम हुए हैं। मतलब जिनका जो अनुपात होता था पहले, रेशियो, वो कम हुआ है। इस सेक्शन में जनरली आपको समस्या होगी नहीं, आप कोई भी बुक उठा के इसको कवर कर सकते हैं, इग्नू के नोट्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियोस देख सकते हैं इससे जुड़ी हुई, जो आगे आने वाले टॉपिक्स पे हम आप कवर करेंगे, या हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं आप, जो आपको फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस लेवल पे आपको ज्यादा समस्या होने वाली है नहीं, इसका कैटेगराइजेशन भी बहुत इजीली होता है, और जनरली आप चाहें तो इसको कहीं पे भी पा सकते हैं। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को आपको मिल तो जाएगा इन रिकमेंडेड बुक्स में ही, आर एस शर्मा पढ़े, सतीश चंद्रा पढ़े, इरफान हबीब, बट एक कंप्लीट पिक्चर आपको वहां पे शायद ना मिले। मतलब मेरा कहना है कि हो सकता है कि आपका जो एक अध्ययन है वो शायद कंप्लीट ना हो पाए, और जनरली कोई भी नोट्स इतना नोट्स हो या कोई भी एक बुक जो मैंने अभी रिकमेंड की, वो जनरली उसको कवर कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, इग्नू के नोट्स देख सकते हैं, इरफान हबीब की सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मेडिवल पीरियड, और जनरली इग्नू के नोट्स आपको इसमें काम आएंगे। बट फिर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इस पोर्शन से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेते हैं 10 से 15 के अराउंड। हालांकि इसके टॉपिक आपको जनरली मिल जाएंगे। सबसे इजी टॉपिक है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और धीरे धीरे इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाता है। और जो सबसे डिफिकल्ट आज आप हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट अगर देखेंगे, तो सबसे जो डिफिकल्ट सेक्शंस हैं वो दो ही उभर के आए हैं पिछले कुछ समय में। एक है आर्कियोलॉजी और सोर्सेस, एंड दूसरा है हिस्टोरियोग्राफी। तो इन दोनों टॉपिक को हम एक साथ ही समझेंगे। देखिए, आर्कियोलॉजी और सोर्सेस और हिस्टोरियोग्राफी देखा जाए तो दोनों एक ही है, बट हिस्टोरियोग्राफी एक डिफरेंट सेक्शन जो उभर के आया है वो है, जनरली हिस्टोरियोग्राफी से संबंध है कि हिस्ट्री लेखन या जो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री
उसका पैटर्न, उसकी आइडियोलॉजीज और उससे जुड़े हुए ऑथर्स और उनका जो विभिन्न टॉपिक है उन पे क्या क्या उनका क्या एग्रीमेंट है, क्या डिसएग्रीमेंट है, इससे जुड़ा होता है। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है हिस्ट्री राइटिंग, इससे जुड़ी हुई मेथोडोलॉजीज, कैसे हिस्ट्री राइटिंग को कंडक्ट किया गया, आइडियोलॉजीज। अब ये क्योंकि अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। देखिए, हिस्टोरियोग्राफी को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री को पहले मास्टर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कनकर दैट हिस्ट्री फर्स्ट एंड देन यू शुड जंप टू हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी अपने आप में एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री लेखन या हिस्ट्री राइटिंग कैसे हो रहा है, कैसे कौन कौन सी आइडियोलॉजीज वहां पे काम कर रही हैं। उसमें आपको आइडियोलॉजीज जैसे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज, सबाल्टर्न या फिर जुड़ी हुई अन्य आइडियोलॉजीज, कैम्ब्रिज स्कूल एंड ऑल, और उनसे जुड़े हुए राइटर्स। अब यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी ये समस्या क्रिएट करता है कि आपको आइडियोलॉजीज पूछेगा, उसके विभिन्न प्रकार, उससे जुड़े हुए ऑथर्स, ऑथर्स से जुड़ी हुई विभिन्न बुक्स, और विभिन्न बुक्स में भी उनके विभिन्न टॉपिक्स पे जो डिफरेंट डिफरेंट या एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है विभिन्न टॉपिक पे। जैसे पूछ लिया फ्यूडलिज्म पे RS शर्मा का क्या, उन पे उनका क्या मानना है, या अन्य कई इरफान हबीब का पूछ लेगा, या उनसे जो एक कंसेंसस नहीं रखने वाले ऑथर्स हैं उनका नाम पूछ लेगा, या उनसे जुड़ी हुई बुक का नाम पूछ लेगा। ये अब ये टॉपिक हिस्टोरियोग्राफी में हिस्ट्री के MA के एग्जाम में काफी सिग्निफिकेंट एक पोर्शन में आता है। आपको शायद इसका एक अनुमान लगाना मुश्किल है, बट ये क्योंकि ऑल ओवर द हिस्ट्री एक ऐसे स्प्रिंकल किया हुआ टॉपिक है। आपको एंशिएंट इंडिया में हिस्टोरियोग्राफी पूछ लेगा, मिडिवल इंडिया का हिस्टोरियोग्राफी पूछ लेगा, या मॉडर्न इंडिया का। तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक कहलाने लायक है नहीं अदरवाइज इसको, लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा रेशियो में उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो टीचर्स हैं उसको अब जनरली एक, या स्टूडेंट्स हैं उसको एक अलग टॉपिक के रूप में ही देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो मेजोरिटी क्वेश्चन इससे ही आते हैं। काफी डिफिकल्ट है क्योंकि ये बता रहा हूँ आपको, पहले पूरा हिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप उसको हिस्टोरियोग्राफी पे आप पकड़ बना सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, हिस्टोरियोग्राफी के लिए सबसे बेहतर चीज है कि आप इग्नू के नोट्स देखें, विभिन्न बुक्स देखें, और बुक्स में जो ऑथर्स हैं उनके नाम, उनका क्या डिफरेंट ओपिनियन है डिफरेंट टॉपिक्स पे। हालांकि ये काफी डिफिकल्ट है, इसलिए हम प्रेप अप आपको हिस्टोरियोग्राफी के लिए एक प्रॉपर क्लासेस हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, कम से कम 10 से 12 क्लासेस में। और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई नोट्स भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो हिस्टोरियोग्राफी के लेवल पे हम जितना आपकी हेल्प कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। संभवतः उन स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा जो दिसंबर के आगे आने वाले साइकिल में अपीयर होना चाहते हैं हिस्ट्री के एग्जाम में। और साथ ही साथ हिस्टोरियोग्राफी के साथ आर्कियोलॉजी और सोर्सेज ये आपको जनरली मिल जाएगा कुछ बुक्स में या कुछ इग्नू के नोट्स में, बट क्योंकि इनमें फैक्चुअल नॉलेज की आकांक्षा अधिक होती है। जो जो आर्कियोलॉजी या सोर्सेज की बात होती है, जैसे वैदिक सोर्सेज क्या है, या पोस्ट मॉडर्न सोर्सेज क्या है, या मौर्यन पीरियड से कौन कौन से सोर्सेज है, जनरली ये फैक्चुअल पोर्शन है। तो क्वेश्चंस तो इससे कम आते हैं, बट एक कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको हिस्टोरियोग्राफी पढ़ना है तो उसके लिए आपको शायद आर्कियोलॉजी और सोर्सेज को ठीक ठाक तरीके से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्टोरियोग्राफी, आर्कियोलॉजी एंड सोर्सेज, इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये सब जनरली पार्ट है आपके UGC नेट JRF सेकेंड हिस्ट्री के एग्जाम के लिए। आगे आने वाले वीडियोस के साथ आप बने रहिए। हम प्रेप अप पे आपको बिल्कुल फ्री वीडियोस और फ्री नोट्स उपलब्ध कराएंगे आगे आने वाले समय में, और बहुत कोशिश करेंगे कि आपका जो आपका जो अगला साइकिल है, द नेक्स्ट साइकिल फॉर UGC नेट JRF, तब तक आपके पास हिस्ट्री का एक ठीक ठाक नॉलेज हो।
विदाउट रेफरिंग टू एनी सोर्सेस, हमारे नोट्स से ही आपका काम हो जाए। और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब में इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जिनको जो अगले साइकिल में अपीयर होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।